हेलो दोस्तों, तो आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिनके लोगों को हुरों से बहुत प्यार है। हुरों से इतना प्यार है कि हुरों से मिलने के लिए छाती पे बम बांध के फट जाते हैं। अगर सोचिए आप उस देश के सिटीज़न होते तो वहाँ पे दूध, पेट्रोल और आटा आपकी मंथली सैलरी से भी ज़्यादा महंगा होता। अगर आपको दूध चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, वो किसी को नहीं पता। और जब पेट्रोल चाहिए तो 4 से 5 घंटे की लाइन में खड़े रहे तब जाके पेट्रोल मिलता है। और कभी कभी तो उन लोगों का इतनी हद तक लोल हो जाता है कि 4-5 घंटे की लाइन में खड़े रहने के बाद पेट्रोल पंप वाला बोलता है, सॉरी भाईजान, पेट्रोल तो ख़त्म हो गया। अब भाईजान की कितनी हद तक फट के हाथ में आ जाती है वो भाईजान ही जाने। तो चलिए बात करते हैं ऐसे देश के बारे में। आप तो जानते होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, ये नहीं, ये पाकिस्तान। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे भाईजान की अभी की जीडीपी है $384.64 बिलियन। अब डॉलर की बात की है तो 2023 में पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस थी $1 इज इक्वल टू 175 PKR, जो अभी बढ़कर हो गई है 284.30। अगर आप गूगल करोगे तो पता पड़ जाएगा। इन्फ्लेशन जो है, जो जून 2023 के अंदर 38% पर टच कर गया था। और उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व जो कभी $20 बिलियन हुआ करता था, वो आज जाके ओनली के ओनली $4 बिलियन है। जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तब जाहिर सी बात है देश में महंगाई बढ़ती है, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ता है। अब लोन डिपेंडेंसी की बात करें तो भाई साहब ने 23 बार अपना कटोरा फैलाया है IMF के पास कि भाई हमें लोन दे दो। और IMF ने लोन तो दी, लेकिन 2023 में जब 3 बिलियन बेल आउट हटाया गया तब उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा आम जनता पर, और गरीबी उसके साथ साथ बढ़ी। वहाँ का एक मिडिल क्लास और हमारे इंडिया का एक मिडिल क्लास, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखते हैं कि उनकी आम जनता का स्ट्रगल कैसा है पाकिस्तान के अंदर। तो स्ट्रगल कुछ ऐसा है कि अगर एक बार बिजली चली गई तो 12 से 14 घंटे तक बिजली आती नहीं है। अगर आपको कहीं पे जाना है और आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है तो 4 से 5 घंटे तक पहले लाइन में खड़े रहो, और अगर नंबर आता है तो आपको पेट्रोल की प्राइस मिलेगी 267 रुपीज़ पर लीटर, और वहाँ पे दूध की प्राइस है 200 रुपये पर लीटर, और आटे की प्राइस है 167 रुपीज़ पर kg। अब इतनी महंगी चीज़ें खरीदना वहाँ के एक मिडिल क्लास को बहुत ही महंगा पड़ जाता है। अब बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो 2022 से लेकर 24 तक 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान का जो बैकबोन है टेक्सटाइल बिजनेस, वो बंद हो गया, और ज़्यादातर अभी भी बंद ही है। अगर वहाँ की हॉस्पिटल और स्कूल की बात करें तो स्कूल में बच्चे आते नहीं हैं, लाइट भी नहीं है, और ज़्यादातर जो टीचर है वो स्ट्राइक पर बैठे रहते हैं। हॉस्पिटल में दवाई का स्टॉक ही नहीं है, और मोस्टली तो इक्विपमेंट भी नहीं है। कैसा लगेगा अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे और डॉक्टर से मांगेंगे मुझे सिर दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए, और डॉक्टर बोलेगा जनाब आज के दिन सिर अपनी बेगम के पास दबवा लीजिए क्योंकि दवाई तो है ही नहीं। तो कैसा लगेगा? तो कुछ ऐसी हालत है पाकिस्तान के लोगों की। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से रही कि मई 2023 में इमरान खान की ड्रामेटिक अरेस्ट हो जाती है। हाँ, वही इमरान खान जिनको घोड़ी बनाया था, उनकी ड्रामेटिक अरेस्ट हो जाती है, जिसने देश को डिवाइड कर दिया। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को मिलिट्री वालों ने अरेस्ट कर दिया, जिसके कारण आवाम और मिलिट्री के बीच में कलेश छिड़ गया। अब यहाँ पे आवाम जो थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी और मिलिट्री वाले उन्हें दबा रहे थे। कोई बंदा जाके सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ ना उठा सके, इसीलिए सोशल मीडिया में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। अब हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में पूरा कंट्रोल जो होता है वो एक PM के हाथ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोस्टली जो कंट्रोल है वो मिलिट्री के हाथ में है। अगर आपको पाकिस्तान में PM बनना है तो आपको 2 सिचुएशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक आप PM है मिलिट्री वालों के चाटुकार बन के रहो। अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो इमरान खान की तरह जेल में जाके घोड़ी बन जाओ। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि इनकी ग्लोबल स्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन ये भी नहीं है। जब छोटे भैया पाकिस्तान को कुछ भी होता था तो बड़े भैया चाइना के पास जाता था मदद मांगने के लिए। अब तो चाइना ने भी कह दिया और अपनी CPEC इन्वेस्टमेंट को एकदम स्लो कर दिया। यहाँ पे UAE और सऊदी अरब ने भी साफ मना कर दिया कि भाई हम लोग भी आपको लोन नहीं देंगे। अब भाई पाकिस्तान के सब लोग बैंड बजा रहे थे, तो बलूची मिलिटेंट और तालिबानी मिलिटेंट कैसे बाकी रह जाए। इन लोगों ने तो साफ कह दिया था कि हमें हथियार प्रोवाइड करवा दो, हम इन लोगों को कुछ ही हफ्तों में घुटने पे ला देंगे। अब खुद की औकात तो है नहीं पाकिस्तान की, और दूसरे देशों से पंगे लिए जा रहे हैं। और आपकी क्या राय है पाकिस्तान के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और यार फ्रेश अकाउंट है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका एक सिंगल सब्सक्राइब और लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार। थैंक यू।